नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और आज का दिन महिलाओं के लिए खास है। जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो जिम्मेवारी उनको दिया गया है, तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया है, मैं उनसे बात करूंगा। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि जनता ने इनको 6 साल के लिए समय दिया। 6 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ इन्होंने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इसके अलावा इनका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, उस सरकार ने कितना पंचायत के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया, इसके अलावा और कोरोना काल में इनका क्या कुछ रहा, लोगों को कैसे मदद किया, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बजट सत्र समाप्त होते ही पंचायत चुनाव का शंखनाद शुरू हो जाएगा, यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। निर्वाचन आयोग भी जो ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम है वो शुरू कर चुके हैं। जितने भी कर्मचारी, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी इस पंचायत चुनाव में शामिल होंगे, उनको ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में अनगढ़ा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है नवागढ़, और यहाँ के मुखिया हैं रेखा देवी। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने 6 सालों में क्या कुछ विकास का काम किए हैं। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी को जोहार। आज सबसे पहले हमारे महिला अंतर्राष्ट्रीय जो हैं उन सभी को मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इस दिन को हम लोग मनाते हैं। क्योंकि एक नारी का जो योगदान होता है वो पूरे देश के लिए ही मायने रखता है। एक नारी ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है, अपने देश को स्वर्ग बना सकती है, अपने गांव, अपने टोले, एक तरह से देखा जाए तो अपने पूरे समाज को एक सुधार की दिशा में ले जा सकती है एक नारी जी। अब ये बताइए कि आज इंटरनेशनल महिला दिवस है, आप एक पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, आज से नहीं 6 वर्षों से जी। तो इन 6 वर्षों में आपने कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान दिलवाए? जी, हम लोगों ने अभी तक 6 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा, तो हमारे यहाँ तो पहले से भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री, पहले तो हमारे यहाँ इंदिरा आवास का जो ये था, पहले इंदिरा आवास, उसके बाद उसको हम लोगों ने मतलब सर के जो हमारी सरकार थी उनके तरफ से उस चीज़ को चेंज किया गया, प्रधानमंत्री आवास के रूप में उस चीज़ को दिखाया गया। तो अभी तक हम लोगों में लगभग अपने पंचायत में 800 से 900 का आवास का जो है अचीवमेंट हम लोगों ने किया है। और फिर भी अभी हम लोग का आवास का काम चल ही रहा है। इस साल हम लोगों ने लगभग 200 से 250 का आवास का काम एक फेज का हम लोगों ने कंप्लीट किया है, फर्स्ट पार्ट का। सभी जो प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं उनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट जा चुका है। और मार्च लास्ट मंथ में होते होते जो बचे हुए हमारे लाभुक हैं उनके अकाउंट में फर्स्ट किस्त जो 40,000 की राशि होती है उनको भी दिया जाएगा। जी। शौचालय कितना बनवाए? शौचालय हमारे यहाँ लगभग 1200 हम लोगों ने कंप्लीट किया। 1200 जी। पेंशन कितना बना होगा? पेंशन लगभग हमारे यहाँ 800 है, लेकिन अभी चूँकि बहुत ऐसे हैं जो हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि वो मृतक हैं या जिंदा हैं, तो वेरीफाई के लिए भी हम लोगों ने डाटा पे काम करना शुरू किया है। कुछ दिनों में एग्जैक्ट डाटा हम लोग के पास आ जाएगा। अभी करंट हाल फिलहाल का हम लोग के पास 405 पेंशन का जो स्वीकृति कल पर से हम लोगों ने देखा है कि सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम चल रहा था हमारे हेमंत सरकार, मतलब हेमंत जी मुख्यमंत्री के द्वारा, उन्होंने हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों ने राशन पेंशन पे ही ध्यान दिया। और उनके इस कैंप से कुछ हुआ चाहे नहीं, पेंशन का काम हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पेंशन का बहुत जी। अच्छा, ये बताइए, चूँकि 6 वर्षों में कोई ऐसा काम जो पूर्व में नहीं हुआ, या यूँ कहे कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो लगे कि ऐतिहासिक हुआ है और आपका नाम लोग युगों युगों तक याद करें कि रेखा जी के कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक काम हुआ है जो बहुत ही अच्छा और सब लोग नाम लें? जी। हम लोगों ने एक इतने सालों से हमारा एक आज़ादी से पूर्व स्कूल था जो 1 to 8 था। और चूँकि हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं
वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि रांची हम लोग का यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाती है। उन लोग पर डे अपने बच्चों को एक किराया भी नहीं दे पाते हैं कि हमारे बच्चे जाके आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चे यहाँ पे 1 to 8 करके छोड़ देते थे। तो हमारे यहाँ 1921 का एक स्कूल बना हुआ था आज़ादी के पहले का। 1921 का 19 मतलब हाँ जब से देश आजाद हुआ उससे पहले पहले का एक स्कूल है। आप आए होंगे तो रास्ते में देखे भी होंगे कि वो स्कूल है हमारा। तो पिछले 100 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उसकी 100 साल पूर्ण तिथि की वर्षगांठ का आयोजन किया। वहाँ से जिले से हमारे जो पदाधिकारी थे शिक्षा संबंधित, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और एक पत्र भी हम लोग को सौंपा कि आपका स्कूल 10+2 हो गया है। 10+2 तो ये एक ऐतिहासिक ही 100 सालों में हमारे लिए रहा कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि पूरे झारखंड की अगर बात कहें जी तो 100 साल हो गया और वो स्कूल का ये +2 का मान्यता नहीं मिला। ये आपका है। हाँ, ये 100 साल पूर्ण होने पे कल परसों हम लोगों ने उसे 10+2 का मान्यता प्राप्त हुआ है। और इससे 2 दिन पहले ही हुआ। ये प्रोग्राम हुआ जनवरी में। जनवरी में हुआ जी, जनवरी में हम लोगों ने बनाया था। डेट एग्जैक्ट याद नहीं है हमको। जनवरी में हम लोगों ने प्रोग्राम को रखा था। जनवरी में आपने उस प्रोग्राम को रखा और 1-2 दिन पहले ये आपको पता चला कि उसको मान्यता मिल चुकी है हाई स्कूल तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हाँ बोलिए। ये हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए एक उपलब्धि है। क्योंकि देखिए आजकल अपने घर परिवार को सबसे सुधारने का सबसे अच्छा एक जरिया है तो शिक्षा। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे तब आने वाला जनरेशन भी हमारा सही होगा। जो इधर उधर आदमी भी भटक रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, वो अच्छे से शिक्षित होंगे, अच्छा अपना शिक्षा पाएंगे तो उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। वो एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, अपने परिवार, अपने गाँव, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? जी, कोरोना काल भी एक हमारे लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण काल रहा। उसमें चूँकि 2 साल का जो कार्यकाल उसमें कोरोना की वजह से हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोग को जो आम जनता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनको लिए बहुत सारी मतलब परेशानियाँ आ गई थी। क्योंकि सारे तरह के काम धाम बंद हो गए थे। और सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ के नवयुवक बाहर काम करने गए थे उनको लाना और फिर उनको एक 14 दिन तक के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन रखा। प्लस उनके रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ हम लोगों ने बंदोबस्त किया। उसके अलावा उनका प्रॉपर्ली जब वो आए तो उनका चेकअप हम लोगों ने करवाया। अगर वो पॉजिटिव हो गए तो उनका अलग एक विशेष ध्यान रखा गया। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों ने उनको बाहर रेफ़र भी किया जहाँ उनका इलाज हो सके। चूँकि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया फिर भी इस कोरोना काल में हम लोगों ने अपने यहाँ मेरी जानकारी से 2 हम लोगों ने कोरोना काल में अपने 2 जो अहम मेथी हैं हम लोगों ने इस गांव से खोया है कोरोना की वजह से। और जहां तक कि आदमियों सबका अपना रोजगार तो ख़त्म हो गया था। तो उस समय हम साथ ही अगर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो राशन का जो 1 महीने में जो राशन कार्डधारी हमारे हैं कम से कम उनको चावल गेहूँ का जो मिल रहा था उन लोगों से कम उन्होंने नमक भात भी खाया तो उनका जो एक ये था वो भूखमरी की स्थिति से हम लोगों ने बचा है। हाँ, और हम लोगों ने फिर एनजीओ भी हमारे यहाँ बहुत सारी काम की, उनके माध्यम से भी जहाँ से हो सका हम लोगों ने लोगों तक राशन और जैसे मतलब जो भी उनकी आवश्यकता है अनुसार जहाँ तक हम लोग से संभव हुआ हम लोगों ने किया। जी। अच्छा ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति, क्या कुछ सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो होगा? जी, सबसे पहले तो अगर दोबारा हम लोग आते हैं और प्रयास रहेगा कि मैं आऊँ ही। क्योंकि हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ही गरीब क्षेत्र है। तो यहाँ के आदमी जो हैं, नवयुवक हैं या कुछ भी हैं, रोजी रोजगार के लिए वो बाहर चले जाते हैं या दूसरे शहर चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे मतलब यहाँ के जो आदमी हैं, ग्रामीण हैं, वो रोजगार के लिए बाहर ना जाएं, अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ में रहें और अपने एक फैमिली की केयरिंग करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को संभालें, अपने परिवार को संभालें। तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम चाहेंगे कि अपने ग्रामीणों के लिए एक रोजगार का यहाँ पे कुछ ऐसा लगाया जाए जिनको ये चीज़ से बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। अच्छा, आपके पंचायत में कोई जैसे महिला, चूँकि आप खुद महिला हैं और महिलाओं के जो दर्द है उसको आप समझ सकते हैं, अगर कोई महिला अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो कोई समिति के माध्यम से या कोई ऐसा ट्रस्ट जिससे वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करे, अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं, चाहे सुअर पालन हो, बकरी पालन हो, मछली पालन हो, कोई भी करना चाहते हैं, तो कैसे उन लोगों को आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? जी, हमारे यहाँ चूँकि हमारा पंचायत जो है 5 रेवेन्यू विलेज है। जैसा कि महिलाएं आज अपने आप पे आत्मनिर्भर हैं, अगर उनके पति
5 रुपए भी कमा रहे हैं तो 5 रुपए को खर्च नहीं करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि हम 4 रुपए को ही खर्च करें, 1 रुपया हमेशा हम बचा के रखें जो आने वाला हमारे भविष्य में उस चीज़ में काम रहें। तो हमारी पंचायत में भी सभी गाँवों में SHG जो महिला समूह है उसमें महिलाएं बैठती हैं, अपना बचत भी हर हफ्ते वो सेविंग करती हैं कि आने वाले समय में ये अगर हमको ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए अगर हमको 12 बजे रात में ज़रूरत पड़ जाता है तो 12 बजे रात हम बैंक नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे गांव हमारे टोले में रहेंगे तो हमको 12 बजे वो हमको मदद मिल सकती है अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हमको पड़ जाती है जी। तो उसके लिए और जैसे एक मान लीजिए हम लोग 10 समूह महिलाएं रहती हैं, 10 सदस्य होते हैं तो एक इकट्ठा हो जाता है पैसा। तो जिन्हें अगर बकरी पालन करना है, मुर्गी पालन करना है या तो वो मछली पालन करना चाहते हैं या और कुछ भी वो मतलब अपने एक तिथि से जाहिर करें कि जैसे हमको राशन दुकान ही देना है या कुछ भी ऐसा जो अपना वो आजीविका चलाने के लिए कुछ करना चाहती हैं तो हम लोग SHG के माध्यम से उनको सहयोग करते हैं राशि का। हाँ जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए और आगे की रणनीति है कि कम से कम बेहतर से बेहतर इस पंचायत में जो महिला शिक्षित हो सके, रोजगार का अवसर प्रदान हो। और इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है, और मैं इनके पास आने से पूर्व कई लोगों से मैंने पूछा कि मुखिया जी का घर किधर है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ घर है, लेकिन मैंने उनसे ये भी पूछा कि मुखिया जी काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम करते हैं, कई लोगों ने कहा कि अपने खास लोगों को करते हैं। तो बहरहाल सब अब ये कहा जाए कि पाँचों उंगली बराबर नहीं होते हैं, कोई समर्थक भी होते हैं, कोई उनके विरोधी भी होते हैं। तो अगर विरोधी ना हो तो कोई भी मुखिया हो या कोई भी मंत्री हो, उनको काम करने में मज़ा नहीं आता है। जब विरोध होगा तो उनको पता चलेगा कि हमारे अंदर निगेटिव क्या है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करेंगे तमाम डेवलपमेंट को लेकर। और आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल महिला दिवस है, तो मैं वेब समाचार के माध्यम से मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद जी। तो आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के लोगों से बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।